भारत को शिकस्त फास्ट देने वाले आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वजीर आजम ने सदर से मुलाकात करके उन्हें फैसले पर एतमाद में लिया। काबीना ने कहा जनरल आसिम मुनी ने मिसाली जुर्रत अज़्म से पाक फौज की क़यादत की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की खिदमत को जारी रखने का भी मुतफ़िक़ा फैसला कर लिया गया। एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं एजाज मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। एजाज कौम, अफवाज, खासकर सिविल और मिलिट्री शुहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर, वजीर आजम और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाद पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। और सदर आसिफ अली जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ की जनरल आसिम मुनी को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद। वफाकी वज़रा और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने भी सैयद आसिम मुनी को मुबारकबाद दी। कमर हसन कामरान तिसोरी ने कहा पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निकालने में फील्ड मार्शल आसिम मुनी का अहम किरदार है। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कोई शक नहीं खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदलने का सहरा फील्ड मार्शल आसिम मुनी को जाता है। जिस तरीके से फील्ड मार्शल आसिम मुनी ने किरदार निभाया ओहदे के मुस्तहिक है। फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाने पर ARY फैमिली की जानिब से सैयद आसिम मुनी को मुबारकबाद। टैक्स चोरी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, टैक्स देने वालों को ज्यादा से ज्यादा सहूलत देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की FBR के उमूर से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा 70 बरस का बिगाड़ ठीक करने के लिए सख्त इक़दाम जरूरी हैं। FBR और इसके मावन इदारों की टैक्स आमदन में इजाफे के लिए कोशिशें काबिल सत्ताइश हैं। विफाक ने सिंध हुकूमत को दीगर सूबों में मंसूबों के लिए 9 अरब रुपए दिए हैं। सिंध हुकूमत रहीम यार खान रावलपिंडी में SIUT अस्पताल बनाएगी। वजीर आला सिंह कहते हैं SIUT रहीम यार खान के लिए 2 अरब जबकि SIUT रावलपिंडी के लिए 1 अरब मुख्तस किए गए हैं। बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन के लिए मकानात बनाए जाएंगे। सिंध काबीना ने ट्रैफिक कवानीन में अहम तरामीम की मंजूरी दे दी। गैर फिट कमर्शियल गाड़ियों पर 10,000 रुपए जुर्माना होगा। वजारत खारजा बैरून मुल्क जाने वाले वफ्द को आज शाम ब्रीफिंग देगी। पाक भारत तनाज़े के मुख्तलिफ सिफारती पहलुओं से आगाह किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, हिना रबानी खैर, शरी रहमान को मदऊ कर लिया गया। जलील अब्बास जिलानी, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक भी मदऊ। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द भारतीय प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए आलमी सिफारती मुहिम पर रवाना होगा। और PTI ने इन हाउस तब्दीली का कोई फैसला नहीं किया। असद कैसर के बयान को गलत तौर पर पेश किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI की रिहाई के हवाले से मायूस नहीं, मुकदमा सियासी है, बहुत हो गया, अब अकल से काम लेना चाहिए। रवा साल महंगाई की शरह 5 से 7% रहने की तवक्को है। आज ज़र मुबादला ज़कायत $3 अरब से $11 अरब हो गए। करंट अकाउंट खसारा जो 2022 में बुलंद तरीन सतह पर था आज सरप्लस में तब्दील हो चुका है। पॉलिसी रेट 22% की बुलंद तरीन सतह पर था जो आज 11% है। गवर्नर स्टेट बैंक का नेशनल इस्लामिक फोरम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा 2022 में जो गैर मुल्की कर्जा $100 अरब था जो $2 अरब कम हुआ है। हमारे इक़दामात दूसरों की निस्बत बेहतर हैं। हमने ज़र मुबादला ज़खायर कर्ज लेकर नहीं बढ़ाए। इस्लामिक बैंकिंग के शेयर्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस में ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मुकदमे में सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। अगवा के मुकदमे में 10 साल की सजा कम करके 1 साल कर दी गई। मुजरिम ज़ाहिर जाफर के चौकीदार और माली को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने नूर मुकद्दम के अहले खाना को मुआवजे की अदायगी का हुक्म भी बरकरार रखा है। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुजरिम ज़ाहिर जाफर की अपीलों पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। भारत का सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना गैर कानूनी इकदाम है। आलमी बरादरी नोटिस दे। नायब वजीर आजम इसहाक डार की दौरा चीन के दौरान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वजीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक नागुज़ीर है।
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر لیو جیون چاؤ کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ہمیشہ ترجیح دے گا۔ چین پاکستان کا اہم دوست ہے۔ پہلی ترجیح امن ہے، لیکن پاکستان نہ پہلے جھکا تھا نہ اب جھکے گا۔ شہادت کی آرزو زندگی سے زیادہ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا چائنا میڈیا گروپ کو انٹرویو۔ کہا ہم اللہ کے بعد سب سے زیادہ خود پر انحصار کرتے ہیں۔ پاکستان کی اہم چیز اس کا عزم اور طاقت ہے جو ہم نے دکھایا۔ دنیا پہلے ہی مسائل سے نبرد آزما ہے، ایسے میں کیا اس کا حل یہ ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک پر بلا جواز جھوٹے بیانیے اور بغیر ثبوت کے چڑھ دوڑے؟ اس وقت پاکستان اور چین امن و استحکام کے لیے کوشاں ہیں، دہشت گردی کی لعنت سے لڑ رہے ہیں۔ اس دہشت گردی کا مقصد ہی ترقی روکنا ہے۔ پاکستان نے گولڈن ٹیمپل پر حملے کا بھارتی الزام مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے تمام مذاہب کے مقدس مقامات کا احترام کرتے ہیں، گولڈن ٹیمپل جیسے مقدس مقام کو نشانہ بنانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بھارت نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب پاکستان میں عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا۔ بھارت کا الزام عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے کے ناقابل قبول اقدام سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ پاکستان سکھ مذہب کے مقدس مقامات کا فخر سے نگہباں ہے۔ پاکستان کرتارپور راہداری کے ذریعے ویزا فری رسائی فراہم کرتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے معاشی اشاریے بہتر نہیں تھے، قوم بھی تقسیم تھی۔ وزیر اعظم کی معاشی ٹیم گورنر اسٹیٹ بینک نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے کردار ادا کیا۔ ملکی دفاعی ادارے سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ معاشی بہتری کے اقدامات کی کوشش میں تھے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کانفرنس سے خطاب، کہا بھارت نے رات کے اندھیرے میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، لیکن افواج پاکستان نے دن کی روشنی میں منہ توڑ جواب دیا۔ آج قوم نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ شاندار کامیابی پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مودی سرکار کی گھبراہٹ اور عبرتناک شکست چھپانے کی ناکام کوشش۔ بھارتی سیکریٹری خارجہ وکرم مسری کہتے ہیں پاک بھارت جنگ بندی دو طرفہ تھی، اس میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں۔ بھارتی پارلیمان نے سیز فائر پر امریکی صدر ٹرمپ کی ثالثی مکمل طور پر مسترد کر دی۔ اپوزیشن نے سوال کیا مودی سرکار نے دنیا کو سیز فائر پر امریکی مداخلت کا تاثر کیوں دینے دیا؟ ٹرمپ کے سیز فائر کے بیان پر مودی سرکار خاموش کیوں رہی؟ وکرم مسری نے کہا امریکی صدر نے ہماری اجازت نہیں لی، خود ہی توجہ کا مرکز بننا چاہا۔ وکرم مسری نے اعتراف کیا پاکستان کی طرف سے جوہری دھمکی یا اسٹرائکنگ کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اپوزیشن کے چینی ہتھیاروں کے استعمال پر سوالات، مودی سرکار نے موضوع بدل دیا۔ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان کو ناقابل تصور انجام کی دھمکیاں، حاجی پیر اور اسکردو کو چھین لینے کی باتیں سب زبانی جمع خرچ نکلی۔ دشمن کو تباہ کرنے کے دعوے کرنے والوں کو اپنا آپ بچانے کے لیے منتیں کرنا پڑ گئیں۔ بھارت کے قومی سلامتی امور کے ماہر بھرت کرناڈ نے مودی کے آپریشن سندور کا پوسٹ مارٹم کر دیا۔ آپریشن سندور کو ناقص حکمت عملی اور رافیل کو اوور ہائپ جنگی طیارہ قرار دے دیا۔ کہا بھارت نے رافیل خریدے جن کا وہ مہارت سے استعمال نہیں جانتا، وہ سودا کیا جو اس کی اوقات سے باہر ہے۔ بھرت کرناڈ کے نزدیک پاکستان نے خطے میں اپنی برتری ثابت کر دی۔ 9 مئی کے کیسز میں بانی پی ٹی آئی کا پولی گرافک ٹیسٹ کرانے سے انکار۔ ذرائع کا کہنا ہے بانی نے وکلا کی غیر موجودگی میں شامل تفتیش ہونے سے انکار کیا۔ لاہور پولیس کی تفتیشی ٹیم ڈی ایس پی آصف جاوید کی سربراہی میں اڈیالہ پہنچی۔ سپریم کورٹ میں سمواد ہائی کورٹ ججز تبادلہ اور سینیورٹی کیس کی سماعت، حامد خان ایڈوکیٹ کی دلائل مکمل۔ کہا ججز کے تبادلے میں غیر معمولی جلد بازی دکھائی گئی، چیف جسٹس نے بامانی مشاورت نہیں کی، اصل مقصد جسٹس سرفراز ڈوگر کو لانا تھا، باقی 2 ججز کا ٹرانسفر محض دکھاوے کے لیے کیا گیا۔ آرٹیکل 200 کا استعمال اختیارات کے غلط استعمال کے لیے کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل ادریس اشرف نے کہا ججز ٹرانسفر کی میعاد کا نوٹیفیکیشن میں ذکر نہیں، ججز کے درمیان الگ الگ برتاؤ نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ججز ٹرانسفر میں آرٹیکل 25 کو سامنے رکھا جائے؟ ججز ٹرانسفر 2 سال کے لیے ہوتا تو کیا آپ اس پر مطمئن ہوتے؟ اصل سوال سینیورٹی کا ہے، کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔
मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी अपीलों की समाअत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने बेंच पर एतराजात के हवाले से दलाइल मुकम्मल कर लिए। हामिद खान एडवोकेट ने 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक केस का फैसला होने तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। केस बराह रास्त नश्र करने की भी दरखास्त। दोनों दरखास्तों पर दलाइल कल सुने जाएंगे। समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल में दर्जा हरारत 42 डिग्री, जहलम, गुजरांवाला, दादू, जैकबाबाद और लाड़काना में 41 डिग्री तक पहुंच गया। पेशावर और लाहौर 39, इस्लामाबाद 38, कराची में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में मजीद 4 रोज शदीद गर्मी की लहर की वार्निंग जारी। पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। वजीर तालीम पंजाब ने स्कूलों के औकात कार में भी कमी कर दी। स्कूलों के नए औकात कार सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक होंगे। आसान कारोबार में सिर्फ 90 दिन के अंदर 1,07,000 से ज्यादा अफराद को 61 अरब रुपए जारी किए गए हैं। 57,913 कारोबार शुरू हो गए हैं। ये भी अपनी तरह का एक नया रिकॉर्ड है। वजीर आला पंजाब ने अजला की तरक्याती प्रोग्रामों की मंजूरी दे दी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, फैसलाबाद में 6,416 एकड़ अराजी वागुजार करा ली। फैसलाबाद घंटा घर के गिर्द तजावुजात खत्म करके बाजारों को कुशादा कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में पार्किंग प्लाजे बनाए जा रहे हैं। शहरियों के लिए इलेक्ट्रिक कारें ला रहे हैं। पंजाब के हर जिले में रेहड़ी बाजार बनाए जाएंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती और वफाकी वजीर प्लानिंग कमीशन एहसन इकबाल की मुलाकात। वजीर आला ने फेडरल PSDP में बलोचिस्तान की तरजीहात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सरफराज बुख्ती ने कहा, बलोचिस्तान की तरक्की कौमी तरजीहात का जुज़ और 100% एलोकेशन जरूरी है। वफाक और बलोचिस्तान में तरक्याती इश्तराक नागुज़ीर है। एहसन इकबाल की बलोचिस्तान के तरक्याती मनसूबों में ताउन की यकीन दहानी। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए मिसाली इक़दाम किए हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, सैलाब मुतासरा लाखों खानदानों के लिए 21 लाख घरों की तामीर का हदफ एक ख्वाब था। सिंध हुकूमत ने मुसलसल मेहनत और अवामी खिदमत के जज्बे से इसे हकीकत का रूप दिया। 8 लाख से ज्यादा घर मुकम्मल तौर पर तामीर हो चुके हैं। गजा पर इसराइल की रात भर बमबारी, 50 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 126 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में हर घंटे एक बच्ची और खातून शहीद हो रहे हैं। आलमी इदारा सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस का कहना है, इसराइल ने 20 लाख अफराद को कहत के दहाने पर पहुंचा दिया। गजा में जंग बंद करो वरना अमरीकी हिमायत से महरूम हो जाओगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को सख्त पैगाम भेज दिया। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है, ट्रंप के मुआवनीन ने इसराइली हुकाम को वाज़ेह पैगाम दिया है, अगर जंग ना रुकी तो हम आपकी हिमायत से दस्तबरदार हो जाएंगे। इसराइली वजीर खारजा गेदोन सार का कहना है, अमरीकी सदर की जानिब से पाबंदियों की धमकियों के बाद इसराइल ने महदूद इमदाद खोलने का फैसला किया। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू हुकूमत को अमेरिका की जानिब से शदीद दबाव का सामना है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। पाक बांग्लादेश सीरीज के तीनों मैच लाहौर में खेले जाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और बांग्लादेश बोर्ड के सदर के दरमियान मुलाकात के बाद फैसला हुआ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले 5 T20 मैचों की सीरीज शेड्यूल थी। और प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश, बढ़ाए PSL का जोश। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के जबरदस्त तस्वीर और तबसरे। आज अदाकार फाइक खान बनेंगे मेहमान, करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान। नेशनल गेम्स 6 से 13 दिसंबर तक कराची में होंगे। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन ने नेशनल गेम्स की नई तारीखों का ऐलान कर दिया। शदीद गर्मी की वजह से मई में होने वाले गेम्स मुलतवी किए गए थे। पाक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और हम
हम जीत के पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज में भारत को घुटने टेक देने पे मजबूर है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मोदी को कहना चाहता हूँ कि आप उन्होंने जंग की तो हमारी फौज तुम्हारे ऐसा हाल करेगी कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में अजीम फतह पर बच्चों का भी पाक फौज को खिराज तहसीन। आप भी फोन उठाएं, अपने एहसासात और जज्बात बताएं। पाक फौज का शुक्रिया अदा करें और अपने पैगामात स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर भेजें।